कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। प्रशांत, दिन भर बैठक के दौर के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। किन किन पर पार्टी ने भरोसा जताया है? जी देखिए, आपने देखा था कि 2-3 दिनों पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कश्मीर गए थे और वहां पर उनकी यात्रा के बाद इस बात की घोषणा की गई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। लेकिन वो गठबंधन बीच में खटाई में पड़ता हुआ दिखा जब कुछ सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच पेच फंस गया। लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद श्रीनगर पहुंचे और वहां पर सीटों के बंटवारे का ऐलान किया गया। और आपको याद होगा कि 3-4 दिनों पहले ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसी दिन इन सीटों पर फैसला कर लिया गया था। लेकिन चूंकि गठबंधन का ऐलान आज किया गया तो आज पहली सूची जारी की गई है। 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिनमें त्राल, देवसार, डोरू, अनंतनाग, इंदरवाल, भद्रवा, बानिहाल, इसमें से ज्यादातर सीटें वो है जो पहले चरण में जिन पर चुनाव होना है। और इन सीटों पर नॉमिनेशन यानी नामांकन की आखिरी तिथि आज ही है, 27 तारीख है, लिहाजा इसे जारी किया गया है। 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। जैसे जैसे अभी चुनाव आगे बढ़ेगा, 1-2 और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी कांग्रेस की और फिर आगे की जो चरण है, चुनाव के जो चरण है, उनके उम्मीदवारों का ऐलान फिर धीरे धीरे किया जाएगा। लेकिन पहले सूची कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई है 9 उम्मीदवारों की। प्रशांत, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। ये हमने आपको पहले ही बताया था। दोनों पार्टियों की सीट शेयरिंग भी तय हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम मुल्क के टुकड़े करने का इरादा रखने वाली ताकतों से लड़ेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की आत्मा को मारना चाहती है, इसलिए हम लोग साथ में आए ताकि जम्मू कश्मीर की आत्मा को बचा सके। हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाकर यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। No issue. None whatsoever. Let me be categorical. At no point in time did the Congress party raise any objections to our manifesto. In the initial stages of the discussion at their local level, they had asked whether we would consider some sort of common minimum program. And we told them very clearly that common minimum program is always arrived at after you receive a verdict from the people, after you win an election. And therefore, obviously, we are fighting this election to win. If National Conference and Congress receives the support of the people, then we will form a common minimum program for governance for the next 5 years. But we did not discuss our manifesto with Congress, and nor have we asked Congress what they are going to include in their manifesto. The general idea is to protect the soul of the Kashmir. Because on one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir.